मम्मी, मम्मी तहजीब घर में नहीं है। तो इसमें परेशानी की क्या बात है भाई? वो एक्चुअली शाम को मैंने उसे बहुत डांटा था जब उसने मुझे बताया कि आप ऑफिस चली गई हैं। मैंने उसकी पूरी बात भी नहीं सुनी और चला गया। खैर इसमें परेशानी की कोई बात नहीं, वो घर छोड़ के नहीं गई है, अपनी अम्मा के घर गई है, कल तक आ जाएगी। सब खैरियत? वो उसकी कजिन है ना सहर, उसकी डिवोर्स हो गई है तो काफी हालत खराब है उसकी, तो आज रात वो वहीं रहेगी। उसने मुझे कॉल करके बता दिया था। लेकिन उसने मुझे क्यों नहीं बताया? अपना फोन चेक करो, उसने तुम्हें कॉल की थी, लेकिन शायद तुम गुस्से में थे, तुमने उसकी कॉल रिसीव ही नहीं की। आई डोंट थिंक सो। मेरा फोन म्यूट पे है, इसीलिए तुम्हें पता नहीं चला। चलो खैर, तुम फ्रेश अप हो जाओ, फिर डिनर करते हैं। जी। ये दिन देखने से पहले मौत आ जाती भाभी मुझे। इतनी सी उम्र में मेरी बेटी की जिंदगी उजड़ गई। कैसे कटेगी पहाड़ जैसी जिंदगी? अमर जहां, अल्लाह पे भरोसा रखो। अल्लाह जब कोई मुश्किल देता है ना तो उसे बर्दाश्त करने का हौसला भी देता है। तहजीब, सहर सो गई क्या? जी अम्मा, बहुत मुश्किल से सोई है। चाची जान, आप थोड़ी सी हिम्मत करें। अगर आप इस तरह हिम्मत हार जाएंगी तो सहर कैसे हिम्मत करेगी? खुद को संभालें प्लीज। क्या कसूर था मेरी बेटी का? यही ना कि उस नामुराद से उसने मोहब्बत की थी। ये सजा मिलती है मोहब्बत की? चाची जान, सब ठीक हो जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। आप अल्लाह से दुआ करें। कुछ नहीं ठीक होगा तहजीब, अब कुछ भी नहीं ठीक होगा। ऐसा मत कहिए चाची जान, अल्लाह तो सबकी दुआएं सुनता है। हम गुनाहगार हैं, हमें मांगना ही नहीं आता। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सेहर कैसी है? ठीक नहीं है। तहसीन, जी। फिर आके बैठो, बात करनी मुझे तुमसे। बहुत अच्छी लग रही हो। क्या हुआ तहसीन? मैंने तो तारीफ की थी तुम्हारी, तुम रो क्यों रही हो? आज बहुत दिनों बाद तुम आपको अच्छी लगी। ये दुकान ही तरस गए थे आपका एक जुमला सुनने के लिए। कितने अरसे तक तुम सिर्फ मेरे अल्फाज का इंतजार करती रही, मेरी आंखों में झांक के नहीं देखा। कोशिश की थी कई बार, लेकिन आपके चेहरे पर सर्द की दीवार इतनी ऊंची थी कि उससे आगे का सफर तय नहीं कर पाई मैं। काश काश थोड़ी कोशिश और करके देखती तो देख पाती। क्या? अपना अक्स। अपना अक्स? या फिर वो परछाई जिसके पीछे भागने को आप मुझे कहते रहे? नहीं, तुम्हारा, सिर्फ तुम्हारा। किसी परछाई का पीछा नहीं करना है तुम्हें, क्योंकि तुम तो तुम हो और तुम मेरी हो, जिसका साथ जिंदगी भर निभाने का वादा किया था मैंने, जो इस वक्त मेरे सामने बैठी है और जिससे मैं बहुत मोहब्बत करता हूं। हाँ, मगर अपनी उस बेवकूफी के लिए मैं माफी मांगता हूं तुमसे। माफ तो उसे किया जाता है ना जिससे कोई नाराजगी हो,
तो आपसे कभी नाराज थी ही नहीं। ये क्या है? खुद ही खोल के देख लो। हम उम्रे पर जा रहे हैं। हाँ। अरे सहर, क्या है अम्मी, क्यों परेशान कर रही हैं अब मुझे? अरे सहर, वो जो तेरी नंद थी ना, उसकी सास ने शाहिदा रिश्ते वाली को बताया है कि मुस्तफा की माँ आजकल लड़कियां ढूंढ रही है मुस्तफा के लिए। मतलब ये है कि शाहिदा बता रही थी कि 2 महीने के बाद मुस्तफा आएगा और इस बार वो अपनी माँ और बहनों की पसंद की शादी करेगा। इसका मतलब वो सच बोल रहा था। कौन? मुस्तफा। क्या सच बोल रहा था? ये कि वो 2 महीने बाद आ जाएगा। लेकिन आपकी जल्दबाजी ने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा अम्मी। अपनी इज्जत और अपनी अना की खातिर क्यों जिंदगी बर्बाद करती हैं अपनी बेटियों की? आप जैसी माँ। अरे पागल हो गई क्या? क्या करिए? तुझको भी चोट लग जाएगी और मुझे लग जाए चोट, मैं भी खत्म हो जाऊं और आप भी खत्म हो जाए, सब खत्म हो जाए। बचाई क्या है वैसे भी मेरी जिंदगी में? तुम मुझे इल्जाम क्यों दे रही है? तो किसे इल्जाम? अपनी किस्मत को दे। जब मुस्तफा ने शादी के लिए 3 साल का वक्त मांगा था, जल्दी शादी करने का फैसला किसका था? मेरी किस्मत का था या आपका था? जब उसने मुझसे कहा कि वो नहीं जाता, मैं जॉब करके खर्चा उठा लूं, उसे मना करने का मशवरा किसका था? मेरी किस्मत का था अम्मी, हाँ आपका था। जब उसने मुझसे कहा कि सिर्फ 2 महीने इंतजार कर लो, तो इंतजार ना करने की धमकी देने का मशवरा किसका था अम्मी? मेरी किस्मत का नहीं था, आपका था। सहर, काश आपने मुझे बोझ नहीं समझा, अल्लाह की अमानत समझाओ। अब क्या करेंगी? क्या करेंगी जिंदा लाश का आप? कहाँ लेके जाएंगी? कहाँ छुपाएंगी? क्या करेंगी? बताएं, जवाब दे मुझे।